दोस्तों वेलकम टू द विकल शो। दोस्तों सबसे पहले तो एसआरके को मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। देखो आज एसआरके का बर्थडे है और इस टाइम उनके फैंस ने जो धमाका कर रखा है मुंबई में, उनके घर के आगे जो भीड़ दिखाई दी है वो सॉलिड वाली है। भाई बड़े बड़े लोग हैं तो पब्लिक पागल हो जाती है कि पूछो मत। तो दोस्तों यहाँ पर आज एसआरके के बर्थडे पर जो टीजर आया है वो उनके बर्थडे पर गिफ्ट है और राजकुमार हिरानी ने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है कि फिल्म देखो। राजकुमार हिरानी वो डायरेक्टर हैं जिसने बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है, पीके, 3 इडियट, मुन्ना भाई एमबीबीएस और काफ़ी सारी। लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग किया है राजकुमार हिरानी ने एसआरके के साथ, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि ये वही एसआरके हैं जिन्होंने पठान और जवान जैसी एक्शन धमाका फिल्म दी है, एकदम सॉलिड। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही किया है और ऐसा क्या डिफरेंट किया है टीजर में वो हम सब बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखो दोस्तों ये जो फिल्म है ये कंप्लीटली, देखो पहले भी इस पे बात हो चुकी है, ये फिल्म इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर आधारित है। और इलीगल इमिग्रेंट्स जो करता है, जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे कंट्री में जाता है, वो भी छुपके से पीछे से रास्ते से, उसको कहते हैं डंकी। ये डंकी वर्ड थोड़ा सा मतलब वेस्टर्न कल्चर का वर्ड है, हमारे यहाँ कभी सुना नहीं था, मैंने भी पहली बार सुना था। लेकिन यहाँ पर जो राजकुमार हिरानी है उन्होंने कुछ एकदम डिफरेंट किया है, टीजर में कुछ अलग बनाया है, क्योंकि एसआरके का यहाँ पर जो लुक दिखाया गया है, जो जिस तरह का एक्टिंग दिखाई गई है वो कुछ अलग है। और जैसा कि टीजर की जब शुरुआत होती है तो सीधा सोनू निगम के गाने से होती है और गाना कुछ इसी तरह होता है कि हम निकले हैं घर से लेकिन घर हमारे दिल से नहीं निकला, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर जब दिखाया जाता है तो साफ साफ दिखाया जाता है कि एसआरके हैं, उसके साथ तापसी पन्नू है, उसके साथ लखन पाल है और 2 और हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके रेगिस्तान में दिखाया गया है। और रेगिस्तान में पीछे से कोई उन पर गोली चला रहा है। अब ये गोली कौन चला रहा है, क्या ये कोई आतंकवादी है या कोई जो भी है सिक्योरिटी टाइप है, कुछ भी है। अब उसी के बाद फिल्म का बैकग्राउंड स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है एसआरके को एज ए हार्डी। अब हार्डी जाना चाहते हैं भाई साहब लंदन। हार्डी के साथ है तापसी पन्नू भी इसमें इसकी फ्रेंड होती है, वो भी जाना चाहती है लंदन। इसके और 2 दोस्त होते हैं, वो भी जाना चाहते हैं लंदन। अब ये इस तरह का फैमिली ड्रामा मसाला बनाया गया है जो दिखाया गया है कि पंजाब की फिल्म बनी है। देखो कंप्लीटली, देखो पंजाबी सबसे ज़्यादा जाते हैं बाहर, चाहे आप कनाडा देख लो, यूके देख लो, यहाँ भी यूके गए हुए हैं। लंदन के लिए फिल्म बनी है कि लंदन जाना चाहते हैं, मतलब उनका एम रहता है भाई लंदन कैसे जाया जाए, कोई ऐसा रास्ता तो मिलता नहीं है, इसी तरह ये इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू जाते हैं। अब यहाँ पर जो फिल्म का जो टीजर है वो 1.48 सेकंड का टीजर है जिसमें ऑलमोस्ट देखो मैक्सिमम सारी स्टोरी कवर हो जाती है। साफ साफ दिख रहा है कि वो किस तरह सारे के सारे मिलकर जुगाड़ बनाते हैं कि हम लंदन जाएंगे, और किस तरह फिल्म के अंदर देखो मसाला पूरा है, कॉमेडी है, लव है, इमोशंस हैं। देखो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राजकुमार हिरानी की फिल्म हो और इस तरह के सारी चीज़ें आपको देखने को ना मिले तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी इसी तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, किस तरह वो फंसेंगे, इमोशन स्टार्ट होगा, किस तरह बैकग्राउंड उनका दिखाया जाएगा जहाँ पर पंजाब में मस्ती करेंगे, किस तरह कॉमेडी दिखाई जाएगी, 1-2 तड़के भी दिखाए गए हैं बीच में। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको फिल्म में मिलेंगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक फिल्म एसआरके की जो चल रही थी वो मास सिनेमा टाइप, एक्शन टाइप की फिल्म चली है, जैसे पठान हो गया, जवान हो गया, लोगों ने 1000 करोड़ पार कर दिया है। अब यहाँ पर राजकुमार हिरानी एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एसआरके के साथ, जैसा उन्होंने संजू के साथ किया, जैसा उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस के साथ किया। तो यहाँ पर वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एसआरके को कॉमेडी, इमोशन और इस पूरे ड्रामा का पार्ट उन्होंने बनाया है। क्या अब मुझे ये पूछना है आपसे, क्या ये फिल्म उस टाइप की कर पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ सलार आ रही है और सलार का जो मास सिनेमा है, सलार के अंदर जो एक्शन होगा वो धमाकेदार होगा जो आजकल चल रहा है। तो क्या ये फिल्म सलार को बीट कर पाएगी? दोनों क्लैश होंगी एक साथ? ये कमेंट्स कीजिए और बताइए। दोस्तों जय हिंद।